नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दी लोकसभा पर। मैं और मेरे सहकर्मी राहुल अक्सर इस रास्ते से निकला करते हैं ऑफिस के लिए। तो हमने रोज़ यहाँ पे एक बात जो गौर करी वो थी, इस रास्ते पर गड्ढे बहुत हैं। हम आपको बता देते हैं, ये जगह ये जो फ्लाईओवर है इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा। जो दिल्ली से नोएडा के लिए जो नौकरी करने के लिए जो लोग जाते हैं, जो नोएडा में जॉब करते हैं, दिल्ली से तो एक बड़ी आबादी जो है लोगों की वो जाती है नोएडा जॉब करने के लिए। नोएडा बहुत बड़ा हब है एमएनसीज़ और ऑफिसेज़ का। तो यहाँ पे जो ये रास्ता निकलता है डीएनडी का, जो कि है दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, काफ़ी चर्चित फ्लाईओवर है जिसका निर्माण हुआ था 2001 में तब के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इस फ्लाईओवर को बनाने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि जो डायरेक्ट जो ट्रैफिक आता है उसको डाइवर्ट कर सके। ये जो रास्ता है जो कनेक्ट करता है नोएडा से लेकर सराय काले खां, महारानी बाग, जो दिल्ली को मयूर विहार फेस 1 से होकर ये जो रास्ता है वो उसको कनेक्ट करता है। तो आइए हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि यहाँ पे जो एक मोड़ आता है, ये काफ़ी तीव्र मोड़ है। आप देख सकते हैं, एक जब कोई वाहन चालक जब आता है इस रास्ते पर, तो ये काफ़ी तीव्र मोड़ है। जो यहाँ पे एकदम ये ब्लाइंड स्पॉट है। अगर कोई गाड़ी वाला स्पीड से आए, और ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे एकदम ब्लाइंड स्पॉट पर ही है, अगर कोई दो पहिया या आप कहें मोटरसाइकिल या स्कूटी वाला जो आएगा, उसको अगर पहली बार वो आएगा तो उसको यहाँ की जो जानकारी अगर नहीं होगी तो वो आते ही यहाँ पे बैलेंस बिगड़ने का बहुत रिस्क है। मैं और मेरा सहकर्मी जो राहुल, हम अक्सर यहाँ से ऑफिस से जाया करते हैं। तो पहली बार जब हम यहाँ से निकले थे तो हमें भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये काफ़ी, जैसे फ्लाईओवर आप देख ही सकते हैं, गाड़ियाँ आ रही है, काफ़ी तेज़ गति से आती ही है यहाँ पर गाड़ियाँ। जिनको जानकारी है वो अक्सर निकाल देते हैं किसी तरह, पर जो नया जो जानकार है, जिसको जानकारी नहीं है, वो अगर जब आएगा तो वो आखिर किस तरह से बचेगा। हमारे देश में मुख्य कारण एक ये भी है सड़क दुर्घटनाओं का, कि जो गड्ढे होते हैं सड़कों में वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती है। मेरा सवाल केवल इतना है कि हम क्यों इंतज़ार करते हैं किसी बड़ी दुर्घटना होने का, सड़क हादसा होने का, एक्शन लेने के लिए। सरकार अक्सर ये दावे देती है, या फिर हम भी कई बार कहते हैं कि जो पुलिस होगी, कोई भी अगर क्राइम होता है, कोई भी बड़ा अपराध होता है, तो उसके बाद ही कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। किंतु ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको पहले ही आप एक्शन ले सकते हैं, तो क्यों नहीं? क्यों हम इंतज़ार करते हैं कि जब तक कोई घटना ना हो, कोई हादसा ना हो, जब तक किसी परिवार का कोई शख्स चला ना जाए? ये बात शायद आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी और आपको ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा यह मुद्दा उन लोगों के लिए बड़ा है जिन लोगों ने सड़क दुर्घटना में इस तरह से किसी अपने को खोया है। किसी ने अपने बाप को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपनी बेटी को या माँ को। अक्सर ऐसे हम बहुत अपने किसी को खो देते हैं दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में। तो ये जो मुद्दे हैं आपको भले ही समझ ना आए, पर उनको बहुत अच्छे से समझ आएंगे और उनको पता है कि ये जो मुद्दे हैं ये कितना बड़ा मुद्दा है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से इस टाइम समय हो चुका है सुबह का 7:15। हम जल्दी रिपोर्टिंग में इसलिए आ गए क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ है, आप जानते ही हैं जिस तरह से। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे को सुबह कवर कर लिया जाए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कोई कम नहीं है, काफ़ी गाड़ियाँ आ ही रही हैं। जब ये पीक आवर, जब ऑफिस का समय होता है 9 से 11, और शाम का जो वक्त होता है वहाँ उस वक्त तो जो यूजुअल ट्रैफिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है हमेशा की तरह। जैसे अमूमन आपने देखा ही होगा दिल्ली और नोएडा की सड़कों पर इस तरह का ट्रैफिक दौड़ता है। और ये रास्ता भी कुछ ऐसा है, बहुत ही सक्रिय है, जो एक काफ़ी तीव्र मोड़ है। मैं अपने कैमरामैन राहुल से कहना चाहूँगा कि एक बार कैमरे को पैन करके ज़रा दिखा दे किस तरह से कि एकदम ये तीव्र मोड़ है। मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको कि आगे आकर एक बार इस तरफ देखिए कि जब यहाँ से गाड़ी आती है, जो इधर डाइवर्ज होती है, जो सीधे जानी है वो सीधी जाएंगी, पर जो डाइवर्ज होती हैं वो एकदम ये ब्लाइंड स्पॉट है। यदि कोई व्यक्ति अपना जो पहली बार इस रास्ते से सफ़र कर रहा है वो यहाँ से निकलेगा, खासकर कि मैं बात कर रहा हूँ दोपहिया वाहनों की, जो मोटरसाइकिल चालक होते हैं या स्कूटी चालक होते हैं, उनके लिए बेहद ख़तरनाक है ये। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस रास्ते से जा रहे हैं और यदि आप अपने घर के किसी भी रास्ते से निकलते हैं तो थोड़ा देखकर समय से पहले निकलिए, क्योंकि समय से ज़्यादा कीमती, उससे पहले आपकी ज़्यादा कीमत आपकी जान की है। काम आप कर ही लेंगे, पर उससे पहले आपको अपना ख्याल भी रखना है। और इसके साथ ही मेरी जो गुजारिश है वो नोएडा की अथॉरिटी से यही है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। हालांकि इस रोड पर हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब जो पहले का जो रास्ता है और आगे का रास्ता है वो काफ़ी ठीक है, परंतु ये कुछ जगह पे कुछ स्पॉट्स ही ऐसे हैं, ये आप देख सकते हैं
मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि काफ़ी गहरे गड्ढे हैं ये 2-3। गाड़ी वाले तो अक्सर यहाँ से निकल जाते हैं, उन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर दोपहिया वाहनों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है ये 2-3 गड्ढे आगे, और आगे भी 1-2 ऐसे गड्ढे हैं। कई बार हम भी अपनी स्कूटी से जाते जाते बचे हैं, कई बार बहुत मुश्किल होता है ऐसे में बैलेंस करना। कोई नया चालक आएगा तो उसके लिए जो अनजान है वो बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी यही गुजारिश है अथॉरिटीज़ से कि जल्द से जल्द इनको भरवाने का कोई एक्शन लिया जाए। और ये एकमात्र गड्ढे नहीं हैं जिनकी सड़क की, ऐसी कोई सड़क नहीं है कि जिसकी अकेले की हालत ऐसी है। ऐसी न जाने कितनी सड़कें हैं दिल्ली में भी और नोएडा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, जिनका यही हाल है। एक तरफ जहाँ पे फ्लाईओवर का मायाजाल बिछा जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विकास के नाम पर, जो कि बहुत अच्छी बात है, परंतु क्या जिम्मेदारी सरकार की ये नहीं बनती कि जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी साथ साथ मेंटेनेंस का काम देखा जाए, उनका भी ख्याल रखा जाए, देखा जाए कि आखिर कैसे उन सड़कों का हाल है, एक बार मुआयना करा जाए। तो जो इससे जुड़े अधिकारी हैं और प्रशासन है, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी हमारे चैनल के माध्यम से, यदि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचती है, कि जल्द से जल्द इनका और हर कोई जो सड़क ऐसी है उसका मुआयना किया जाए और उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में कोई ऐसी खबर या आप ऐसी कोई समस्या है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि जिस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, जैसे बहुत समय बीत गया पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। आप हमें वहाँ पे पिन कीजिए, अपना एड्रेस बताइए, अपनी समस्या बताइए। हम जितना जल्दी हो सके हम आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द हम सरकार, प्रशासन, ऐसे ही तमाम देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दी लोकसभा। धन्यवाद।